नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हम सभी ने स्वभाव अधिकार के अंतर्गत जो 21 स्वभावों का वर्णन किया गया है, उन 21 स्वभावों में 11 स्वभाव सामान्य स्वभाव हैं और 10 स्वभाव विशेष स्वभाव हैं। इनकी व्युत्पत्ति को समझने का प्रयास किया था। व्युत्पत्ति परक परिभाषा इनकी क्या होती है, इसको समझा था। पूर्व कक्षाओं में हमने सामान्य स्वभाव के जो 11 भेद हैं, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद और परम स्वभाव और भव्य और अभव्य, इस प्रकार से ये 11 स्वभावों का वर्णन पढ़ा था। कल अपन ने विशेष स्वभावों का वर्णन पढ़ना प्रारंभ किया था। विशेष स्वभावों में 10 प्रकार के स्वभाव बताए गए, जिसमें एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव और अमूर्त स्वभाव, इन 6 स्वभावों पर चर्चा अपनी कल की कक्षा में हुई थी। इन्होंने एक सूत्र 117 नंबर का यहाँ पर लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था प्रदेशादि गुणानाम व्युत्पत्ति ही, मतलब जो प्रदेशत्व गुण हैं उस प्रदेशत्व गुण की व्युत्पत्ति हमने पहले बताई थी। तो जो प्रदेशत्व गुण की व्युत्पत्ति है वही यहाँ पर एक प्रदेश स्वभाव और अनेक प्रदेश स्वभाव में लगेगा। प्रदेशत्व गुण का मतलब क्षेत्रत्वम, अविभागी पुद्गल परमाणुना अवष्टब्धम, मतलब पुद्गल का एक जो अविभाजित परमाणु होता है वो जितना क्षेत्र या स्थान घेरता है उस स्थान को हम प्रदेश कहते हैं। जो द्रव्य एक प्रदेश मात्र स्थान घेरता है उसे हम एक प्रदेशी स्वभाव वाला कहेंगे। जो द्रव्य अनेक प्रदेशों का स्थान घेरता है उसे हम अनेक प्रदेशी स्वभाव वाला कहेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्रदेशादि गुणानाम व्युत्पत्ति, ये जो प्रदेशत्व स्वभाव है इसकी व्युत्पत्ति हम गुण के समय बता चुके। इसी तरह से इन्होंने लिखा चेतनादि विशेष स्वभावानाम च, चेतन अचेतन मूर्त और अमूर्त, ये 4 जो स्वभाव थे, ये 4 गुण भी थे। जब अपन ने सामान्य गुण और विशेष गुण पढ़े थे तो उनमें भी ये आए थे, तो वहां पर इनकी व्युत्पत्ति बता दी थी। चेतनता से क्या अर्थ लेना है, अचेतनता से क्या अर्थ लेना है, मूर्तत्व क्या है, अमूर्तत्व क्या है, ये चारों की परिभाषा उस समय बताई थी। तो जो परिभाषा उधर बताई थी वही स्वभाव इधर लगाना है। अब अपन ने कल ये समझा था कि जीव में और पुद्गल में ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें पूरे 21 स्वभाव पाए जाते हैं। जब पूरे 21 होंगे तो एक प्रदेश भी होगा और अनेक प्रदेश भी होगा, चेतन भी होगा, अचेतन भी होगा, मूर्त भी होगा, अमूर्त भी होगा। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? ये कल अपन ने इसकी सिद्धि की थी कि जीव चूंकि चेतन तो है, उसमें जानने देखने की शक्ति है, इसलिए चेतन है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसमें अचेतन स्वभाव कैसे सिद्ध करेंगे? तब अपन ने ये देखा था कि चूंकि एक आत्मा में अनंत गुण होते हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में से अनुभवन करने की शक्ति मात्र एक चेतनता के गुण में होती है, अन्य गुणों में नहीं होती। तो अन्य गुण अचेतन हैं, उन अन्य गुणों की अपेक्षा से जीव अचेतन स्वभाव वाला है और चेतनत्व गुण के कारण से जीव चेतन स्वभाव वाला हो गया। दूसरा इसका तर्क दिया था कि एक जो अपन संसारी जीव हैं, इन संसारी जीवों का जो अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान है वो ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है।
अब जब हमारा स्वभाव, ज्ञान का जो स्वभाव है वो कर्म से ढका है, तो क्या पूरा ढक दिया? पूरा नहीं ढका, कुछ कुछ तो हमें ज्ञान है। तो जितना ज्ञान है उस अपेक्षा से हम चेतन स्वभावी हैं, और जितना ज्ञान हमारे कर्मों से आवृत हो गया, जो ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ, उस अपेक्षा से हम अचेतन स्वभावी हैं। तो जीव में चेतन और अचेतन दोनों स्वभाव घटित हो जाते हैं। इसी तरह अपन ने मूर्त अमूर्त का स्वभाव घटाया था कि वैसे तो आत्मा अमूर्तिक है, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि कर्मों से सहित है, और कर्म पौद्गलिक होते हैं, कार्मर वर्गणा से बने हैं, तो कर्म के पौद्गलिक हो जाने से आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है, इसीलिए वह आत्मा को भी मूर्तिक कह दिया गया। ये क्यों कह दिया गया? उपचार से कह दिया गया है, नहीं किसी भी अपेक्षा से कहें, लेकिन आत्मा में मूर्तिकपना सिद्ध हो रहा है। तो आत्मा में दोनों प्रकार के गुण सिद्ध हो गए, चेतन तो था ही, अचेतनपना भी सिद्ध हो गया, अमूर्तिक तो था ही, मूर्तिकपना भी सिद्ध हो गया। तो यहां पर जो ये 6 स्वभाव बताए गए थे, ये 6 जीव में पाए जाते हैं। इसी तरह पुद्गल में भी पाए जाएंगे। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें कैसे लगाएंगे? तो इनमें एक प्रदेश स्वभाव और अनेक प्रदेश स्वभाव। तो जो धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य हैं, इन 3 द्रव्यों में एक प्रदेश स्वभाव भी है और अनेक प्रदेश स्वभाव भी है, दोनों भी हैं। दोनों कैसे सिद्ध करेंगे? तो चूंकि धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या 1 से अधिक है। धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, और आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश हैं। तो 1 से अधिक होने के कारण अनेक स्वभावी हैं। अब एक स्वभाव कैसे सिद्ध करेंगे? एक स्वभाव ऐसे सिद्ध करेंगे कि ये धर्म, अधर्म और आकाश तीनों भी द्रव्य अखंड द्रव्य हैं, इसके टुकड़े नहीं होते, ये खंड खंड नहीं है, एक ही द्रव्य है जो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। इस दृष्टि से ये एक प्रदेश स्वभाव वाला होता है। ठीक है। अब अपन देखें काल द्रव्य में कितने प्रदेश स्वभाव लगाएंगे? एक प्रदेश स्वभाव की अनेक प्रदेश स्वभाव। काल द्रव्य में एक सूत्र अपन ने पढ़ा था, तत्र बहु प्रदेशत्वम बिना कालस्य पंचदश स्वभाव। काल द्रव्य में बहु प्रदेशपना होता ही नहीं है, मतलब अनेक प्रदेश स्वभाव उसमें नहीं पाया जाएगा, केवल एक प्रदेश स्वभाव पाया जाएगा, क्योंकि काल द्रव्य जो है वो अणु रूप से है, वो पूरा का पूरा द्रव्य ही अणु रूप से है, और वो पूरा द्रव्य मात्र एक प्रदेश का स्थान ही घेरता है, ना वो कभी विस्तारित हो सकता है ना संकुचित हो सकता है, वो तो एक प्रदेश मात्र ही स्थान घेरता है, मुख्य से भी उपचार से भी। इसीलिए उसमें अनेक प्रदेशपना स्वभाव नहीं है। चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त में से कैसे लगाएंगे? तो ये भी स्पष्ट कर दिया था कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य अचेतन ही होते हैं और अमूर्त ही होते हैं। इनमें चेतन स्वभाव और मूर्त स्वभाव नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये अन्य द्रव्य से संबंध नहीं बनाते, केवल जीव और पुद्गल बनाते हैं। तो जीव का स्वभाव पुद्गल में पहुंच गया, पुद्गल का स्वभाव जीव में आ गया, क्योंकि उन दोनों ने संबंध बनाया था। पुद्गल अचेतन था, जीव चेतन था, तो चेतनता का स्वभाव पुद्गल में पहुंच गया और अचेतनता का स्वभाव जीव में आ गया। पुद्गल मूर्तिक था, आत्मा अमूर्तिक थी, तो आत्मा का अमूर्तिकपना पुद्गल में पहुंच गया और पुद्गल का अमूर्तिकपना जीव में आ गया। तो किसी अपेक्षा से आ नहीं गया, अपेक्षा लगा करके हमने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ जीव भी मूर्तिक हो सकता है, जीव भी अचेतन हो सकता है, तो वो अपेक्षाएं लगा करके कर दिया। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों भी द्रव्य चूंकि संबंध नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये स्वभाव से ही अचेतन थे, अचेतन हैं, अचेतन ही रहेंगे। अमूर्तिक थे, अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक ही रहेंगे। कोई अपेक्षा से भी इनमें चेतनत्व और मूर्तत्व ये स्वभाव नहीं बनता। ये अपन को स्पष्ट समझना है। अब आगे का अपन प्रसंग देखेंगे। ये कल का रिवीजन था। 6 विशेष स्वभावों का वर्णन अपन ने 6 द्रव्यों में लगा लिया, जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में, ये 6 स्वभावों का वर्णन हो गया। अब देखें 118 नंबर, यहां बता रहे हैं धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवंती। यहां ये 2 सूत्रों में स्वभाव में और गुण में अंतर बता रहे हैं। स्वभाव और गुण में क्या अंतर है?
तब इधर इन्होंने लिखा धर्म अपेक्षया। धर्म अपेक्षा का मतलब उसके स्वयं के स्वभाव की अपेक्षा या योग्यता की अपेक्षा स्वभावा गुणा न भवंती। जो स्वभाव हैं वो गुण नहीं होंगे। जैसे नास्ति स्वभाव है लेकिन नास्ति गुण नहीं है, ठीक है ना। तो ये जितने स्वभाव हैं वो सारे गुण हों ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, गुण और स्वभाव में अंतर होता है कि गुण त्रैकालिक होगा और अपने विरोधी के साथ में नहीं पाया जाएगा। स्वभाव जो होगा वो त्रैकालिक नहीं होगा, बदलता रहेगा, अपेक्षाकृत होगा, लेकिन अपने विरोधी प्रतिपक्षी के साथ भी रह सकता है। स्वभाव में चेतन और अचेतन दोनों हमारे अंदर सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन जब गुण की बात करेंगे तो गुण में जीव में चेतनपना है, अचेतनपना नहीं है। स्पष्ट लिखा प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम। जब 10 प्रकार के सामान्य गुण बताए थे तो 10 सामान्य गुणों में लिखा प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम। हर द्रव्य में 8-8 ही गुण होंगे। वहां पर चेतन अचेतन में से कोई एक होगा और मूर्त अमूर्त में से कोई एक होगा। दोनों क्यों नहीं लिखे? क्योंकि दोनों प्रकार की बातें गुणों में संभव नहीं है। गुण त्रैकालिक होता है, स्वभाव अपेक्षाकृत होता है, स्वभाव बदल जाता है, पर निमित्त के मिलने पर स्वभाव बदल गया। जैसे जीव का चेतन स्वभाव था, चेतन गुण था, तो चेतन गुण के कारण चेतन स्वभाव बन गया, लेकिन चूंकि पर निमित्त मिल गया, पुद्गल का निमित्त मिला, तो पुद्गल का निमित्त मिलने से इसमें अचेतन स्वभाव भी आ गया। जीव का अमूर्तिक गुण है, अमूर्तिक गुण होने से जीव अमूर्तिक स्वभाव वाला है, लेकिन पुद्गल का संबंध मिल गया, पुद्गल का निमित्त मिल गया, तो ये अमूर्तिक स्वभाव से मूर्तिक स्वभाव वाला भी हो गया। तो गुण कभी नहीं बदलेगा, त्रैकालिक होगा। गुण को छोड़ करके द्रव्य कहीं नहीं पाया जाएगा, या द्रव्य को छोड़ करके गुण बाहर कभी नहीं पाया जाएगा। लेकिन स्वभाव जो होते हैं ये स्वभाव त्रैकालिक नहीं होते, निमित्त के मिलने पर बदल जाते हैं और अपनी विरोधी स्वभाव के साथ भी इनका अवस्थान बन जाता है। अस्ति के साथ नास्ति भी है, एक प्रदेश के साथ अनेक प्रदेश भी है, नित्य के साथ अनित्य भी है, ये स्वभाव। तो जितने स्वभाव हैं वो सारे गुण हो जाएं जरूरी नहीं होंगे। इसीलिए लिखा धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवंती। जो उन स्वभावों का नेचर है वो उस अपेक्षा से बात करेंगे तो कभी भी कोई भी स्वभाव गुण नहीं बनेगा। ठीक है, गुण अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है। दूसरा सूत्र देखें, स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परम गुणाः स्वभावा भवंती। लेकिन जितने गुण हैं वो गुण स्वभाव बनेंगे ही बनेंगे। गुण है तो स्वभाव जरूर होगा। जैसे आत्मा में चेतनत्व गुण है तो चेतन स्वभाव जरूर होगा। यदि अधर्म द्रव्य में अचेतन गुण है तो अचेतन स्वभाव जरूर होगा। मूर्तत्व गुण है पुद्गल में तो मूर्तत्व स्वभाव जरूर होगा। जो गुण है उसका तो स्वभाव जरूर होगा, लेकिन जो स्वभाव है वो गुण हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। क्लियर हो गया? बस अपन को एक लाइन याद रखनी है, जितने स्वभाव हैं वो सारे गुण नहीं होते, जितने गुण हैं वो स्वभाव जरूर होंगे। बस ये इन दोनों में अंतर है। आगे लिखा द्रव्याण्यपि भवन्ति, द्रव्याणि अपि भवन्ति। ऊपर के सूत्र 119 में लिखा था गुणाः स्वभावा भवन्ति। जितने गुण हैं ये स्वभाव हो जाते हैं, जितने गुण हैं ये स्वभाव हो जाते हैं। नीचे लिखा द्रव्याणि अपि भवन्ति, गुण द्रव्य भी बन जाते हैं। मतलब है तो गुण लेकिन उसका व्यवहार द्रव्य के जैसा चलने लगता है। जैसे 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य हैं, लेकिन इन 6 द्रव्यों में चेतनता का गुण किस में पाया जाएगा? मात्र जीव में। अचेतनता का गुण बाकी अन्य 5 द्रव्यों में। तो अब हम व्यवहार क्या करते हैं? हम व्यवहार करते हैं इन 6 द्रव्यों में चेतन द्रव्य कितने हैं और अचेतन द्रव्य कितने हैं। तो हमने क्या कर दिया? चेतन द्रव्य, जबकि चेतनता तो गुण है, वो द्रव्य थोड़ी है। चेतनता गुण है, लेकिन उस गुण के कारण हमने द्रव्य में गुण का आरोप कर दिया। और जब द्रव्य में गुण का उपचार या आरोप करेंगे तो गुण की तरह द्रव्य का व्यवहार भी हो गया। तो हमने क्या कहा? चेतन द्रव्य,
अचेतन द्रव्य, मूर्त द्रव्य, अमूर्त द्रव्य। जबकि है क्या? द्रव्य तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल है। द्रव्य के नाम तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल है। लेकिन गुणों को जब हम द्रव्य में आरोप करते हैं तो गुण भी द्रव्य बन जाते हैं। जैसे मान लो अपन लोगों में 4 लोग बैठे हैं और 4 लोगों में 2 चश्मा लगाए हैं, 2 नहीं लगाए हैं। तो व्यक्ति तो 4 हैं, 4 बालक हैं, 4 पुरुष हैं, लेकिन हमने कहा चश्मे वाले इधर आ जाओ, तो हमने 2 लोगों को बुलाया कि चश्मे वालों को बुलाया? हमने जो व्यवहार किया वो चश्मे वाले, ये विशेषता बता करके उस गुण की विशेषता से सहित जो द्रव्य था उसको बुला लिया। तो हमने किसी व्यक्ति का ना नाम लिया, ना हमने किसी व्यक्ति को बुलाया, हमने तो कहा चश्मे वाले इधर आ जाओ, तो 2 लोग अपने आप उठ के आ गए। तो हमने क्या किया? यहां जो चश्मा वाली जो विशेषता थी वो विशेषता से सहित जो द्रव्य था वो अपने आप आ गया। इसी तरह से हमने कहा 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से चेतन द्रव्य ले आओ, तो चेतन द्रव्य का मतलब जीव द्रव्य, अचेतन द्रव्य का मतलब शेष 5 द्रव्य। यदि हमने कहा मूर्त द्रव्य, तो मूर्त द्रव्य का मतलब पुद्गल द्रव्य, और अमूर्त द्रव्य का मतलब अन्य 5 द्रव्य। बस ये स्थिति इधर बता रहे हैं कि गुण जो हैं, गुण स्वभाव भी बन जाते हैं, गुण द्रव्य भी बन जाते हैं। मतलब गुणों का व्यवहार गुण रूप से भी होता है, गुण का व्यवहार स्वभाव रूप से भी होता है, गुण का व्यवहार द्रव्य रूप से भी हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। ठीक है ना? ये चीज इसमें बताई है। अब इधर देखें, अब जो शेष अपने विशेष स्वभाव बचे थे, 6 स्वभावों का वर्णन 117 नंबर में किया था, 4 स्वभाव और बचे। कौन कौन से? एक विभाव स्वभाव, एक शुद्ध, एक अशुद्ध, और एक बचा अपना उपचरित स्वभाव। अब ये 3-4 सूत्रों में उन 4 स्वभावों का वर्णन करेंगे। देखें 121 नंबर, स्वभावात अन्यथा भवनम विभावः। क्या बता रहे हैं? जो जिसका स्वभाव है उससे अन्यथा भवनम, अन्य प्रकार से, विपरीत प्रकार से व्यवहार करना, ये विभाव स्वभाव कहलाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, विभाव को भी स्वभाव कह दिया, विभाव को भी स्वभाव कह रहे हैं। तो विभाव स्वभाव कब बनेगा? जब व्यक्ति या कोई द्रव्य अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य रूप से परिणमन करता है तो उसको हम विभाव स्वभाव कहते हैं। जैसे मान लो हमारी आत्मा का स्वभाव है उत्तम क्षमा, लेकिन कोई निमित्त मिला और हम क्रोधी हो गए, तो हम कहां पहुंच गए? हमारा स्वभाव तो था क्षमा धर्म को धारण करना, लेकिन हम क्रोध उत्पन्न करने लगे हैं, तो ये हमारा विभाव हो गया। हम अपने स्वभाव से अन्यथा प्रवृत्ति करने लगे। हम थे तो सत्यवादी, लेकिन थोड़ा सा लालच दिखा तो हमने झूठ बोल दिया। तो ये सत्यवादी, सत्य बोलना हमारी आत्मा का गुण था, लेकिन थोड़े से लोभ लालच के चक्कर में हम झूठ बोल दिए, ये हमारा विभाव हो गया। तो विभाव स्वभाव भी क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि अपने स्वभाव से च्युत होकर के अन्य रूप परिवर्तन करना, अन्य रूप परिणमन करना, ये विभाव स्वभाव कहलाता है। अब ये विभाव स्वभाव कितने द्रव्यों में होता है? मात्र 2 द्रव्यों में, जीव में और पुद्गल में। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये किसी निमित्त से प्रभावित नहीं होते। ये 4 द्रव्य जैसे थे वैसे ही रहते हैं, ये किसी द्रव्य से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इनमें विभाव नहीं पाया जाता। ये हमेशा स्वभाव रूप से ही परिणमन करते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब मिले हुए हैं तो पुद्गल के कारण से जीव में और जीव के कारण से पुद्गल में, इन दोनों में विभाव आ जाता है, ये अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। इसीलिए जब अपन ने पर्याय अधिकार पढ़ा था तो पर्याय अधिकार में 2 प्रकार की पर्याय पढ़ी थी, विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय। अर्थ पर्याय के 2 भेद किए थे, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के 2 भेद किए थे, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो ये विभाव पर्याय कैसे आ गई? स्वभाव पर्याय होनी चाहिए थी, लेकिन जो विभाव पर्याय है वो विभाव पर्याय मात्र जीव और पुद्गल में आई है, अन्य द्रव्यों में नहीं आएगी। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये किसी अन्य निमित्त से, अन्य द्रव्य से प्रभावित नहीं होते। जब नहीं होते तो ये हमेशा स्वभाव में रहते हैं, इनकी पर्याय भी स्वभाव पर्याय होती है। लेकिन जीव पुद्गल से प्रभावित होता है
पुद्गल भी जीव से प्रभावित होकर के अणु स्कंद रूप बनता रहता है, इसीलिए पुद्गल में भी विभाव पर्याय उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो विभाव नाम का स्वभाव है, ये विभाव नाम का स्वभाव दो द्रव्यों में होगा, केवल जीव में और पुद्गल में। अब जो जीव की संसार अवस्था है, ये इसकी विभाव स्वभाव है। अभी हम किस में हैं? विभाव स्वभाव में हैं। अभी हमारा जो मूल स्वभाव था वो प्रकट नहीं है, क्योंकि हम कर्मों के कारण से हैं। हमें कर्म जैसा करवाता है हम वैसा करने लगते हैं। कर्म का उदय आया सो हम कर्म के उदय में जैसे परिणाम कर्म के उदय में होते हैं वैसे करने लग जाते हैं। तो हम अभी विभाव में हैं। जैसे ही कर्म नष्ट हो जाएंगे, आठों कर्म नष्ट होते ही हमारी आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाएगा, फिर हम विभाव में नहीं आएंगे। इसी तरह से पुद्गल का अणु वो स्वभाव में रहता है, लेकिन वो अणु भी दूसरे अणु से संपर्क कर लेता है, स्कंद बन जाता है। अब वो भी विभाव में पहुंच गया। तो विभाव स्वभाव केवल दो द्रव्यों में पाया जाएगा। विभाव स्वभाव की परिभाषा क्या लगाएंगे? अपने स्वभाव से अन्यथा प्रवृत्ति करना ही विभाव स्वभाव कहलाता है। ये केवल दो द्रव्यों में होगा, जीव में और पुद्गल में, अन्य में नहीं होगा। आगे देखें, शुद्ध अशुद्ध स्वभाव किसे कहते हैं? शुद्धम केवल भावम, अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। शुद्ध किसे कहते हैं? केवल। केवल का मतलब एक अकेला। एक अकेला जहां रहता है वो शुद्ध है, और जहां एक में दूसरा संयोग हो जाता है सो अशुद्धि आ जाती है। एक अकेला है वो शुद्ध है। अब धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये अकेले अकेले हैं। ये किसी से संयोग नहीं करते, ये किसी से मिश्रित नहीं होते, इसलिए कभी अशुद्ध नहीं होते। जीव कर्मों से सहित हो जाता है, पुद्गल से मिश्रित हुआ तो जीव अशुद्ध हो गया। पुद्गल में भी अणु दूसरे अणु से संपर्क बनाया सो वो अणु भी अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध स्वभाव जैसा विभाव स्वभाव है, विभाव स्वभाव के कारण ही हम अशुद्ध हो जाते हैं। विभाव स्वभाव केवल दो द्रव्यों में है, जीव और पुद्गल में, तो अशुद्ध स्वभाव भी दो ही द्रव्यों में है, जीव और पुद्गल में। अशुद्ध स्वभाव अन्य द्रव्यों में नहीं होता। अशुद्ध स्वभाव धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाया जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल सर्वथा शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे। तो इसे क्या कह रहे हैं? शुद्धम केवल भावम। केवल भाव का मतलब निखालिस शुद्ध, जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई मल नहीं है, बिल्कुल निर्मल जो अवस्था प्रकट होती है उसको शुद्ध भाव कहते हैं। हमारी आत्मा अभी अशुद्ध स्वभाव में है, क्योंकि अशुद्ध पर्याय है, विभाव में है। लेकिन जैसे ही कर्म नष्ट होंगे हमारी आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होगी तो शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध होते ही स्वभाव में आ जाएगी, विभाव खत्म हो गया तो उधर शुद्ध स्वभाव हो जाएगा। अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। अशुद्ध किसे कहते हैं? उसका विपरीत। मतलब केवल भाव को शुद्ध कहा, निखालिस, कर्म आदि से रहित, मैल से रहित, ये तो हो गया शुद्ध। लेकिन मैल से सहित हो जाए तो मिश्रित हो जाए, किसी ने द्रव्य से संपर्क कर लिया तो अब हम मिश्रित हो गए। जैसे ही मिश्रित होंगे हम अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे अपन लोग सोले के कपड़े कभी पहनते हैं तो फिर ऐसा लगता बिल्कुल अकेले खड़े रहो, भीड़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ में स्पर्श होते ही अशुद्ध हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अकेले खड़े रहेंगे, या ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो सोले में है। शुद्धि वाला शुद्धि वालों के साथ खड़ा होगा, और यदि शुद्धि वाला अशुद्धि के बीच में जाएगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। बस यही इधर लगाना है। जीव और पुद्गल ये दो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, इसीलिए ये अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे ही संबंध टूट करके ये अकेले हो जाएंगे सो शुद्ध हो जाएंगे। बाकी चार द्रव्य तो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। ये शुद्ध अशुद्ध स्वभाव हो गया। अगला है उपचरित स्वभाव। उपचरित स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभावस्य अपि अन्यत्र उपचारात उपचरित स्वभाव। स्वभावस्य अपि अन्यत्र उपचारात, अन्य जगह उपचार कर रहे हैं, वो स्वभाव को भी अन्य दूसरी अपेक्षा से जब बात की जाती है तो उसको हम उपचरित स्वभाव कहते हैं। अपेक्षा लगानी पड़ेगी। जैसे हमने कल परसों उदाहरण दिया था कि बिल्ली को शेर समझ लेना, शेर का बच्चा, बिल्ली और शेर के बच्चे को देखेंगे तो बिल्कुल दोनों एक से लगते हैं देखने में,
दूर से देखेंगे तो बिल्ली को भी शेर का बच्चा समझेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक उदाहरण दिया, माणवक एव सिंहु, वहां पर बिल्ली को शेर की उपमा। जब यदि बिल्ली को हमने शेर समझ लिया, इसका मतलब है ये हमने उपचार कर दिया। बिल्ली बिल्ली है, शेर शेर है, लेकिन बिल्ली को हम शेर कह रहे हैं, ये उपचार है। बस इसी को उपचरित स्वभाव कहते हैं। जीव चेतन द्रव्य है, वो अचेतन नहीं है, लेकिन उसमें भी हमने अचेतन स्वभाव कर दिया, ये उपचार है। जीव हमेशा से अमूर्तिक है, लेकिन उसमें हम मूर्तिक स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या वो मूर्तिक हो गया? नहीं, मूर्तिक नहीं हुआ, उपचार से मूर्तिक हो गया। तो जब स्वभाव में भी उपचार लगा दिया जाता है, उसे हम उपचरित स्वभाव कहते हैं। ये उपचरित जो स्वभाव है, ये दो प्रकार का होता है। अगला सूत्र देखें 124, सा द्वेधा, वह उपचरित स्वभाव दो प्रकार का। कर्मज स्वाभाविक भेदात, कर्म से उत्पन्न होने वाला और स्वभाव से उत्पन्न होने वाला। मतलब उपचार विभाव में भी लग जाता है, स्वभाव में भी लग जाता है। कर्म के कारण से भी उत्पन्न हो रहा है और स्वभाव से भी लग जाता है। दोनों प्रकार से उपचार लगाया जा सकता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, यथा जीवस्य मूर्तत्वम अचेतनत्वम, जैसे जीव में हमने मूर्तिकपना सिद्ध कर दिया, जीव में अचेतनपना सिद्ध कर दिया। जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक? जीव तो अमूर्तिक है, लेकिन फिर उसको मूर्तिक क्यों कह दिया? ये उपचार से, क्योंकि कर्म बंध से सहित है। कर्म बंध से सहित होने के कारण से इसको मूर्तिक कह रहे हैं, ये उपचार कथन है। वास्तविकता में तो जीव अमूर्तिक ही होता है। दूसरा अचेतनत्वम, जीव तो चेतन है, लेकिन जीव में अचेतन स्वभाव कैसे सिद्ध कर दिया? अचेतन स्वभाव सिद्ध कर दिया पुद्गल से सहित होने के कारण, कर्म से सहित होने के कारण। तो ये जीव में जो अपन ने ये दो स्वभाव सिद्ध किए हैं, जीव में अचेतनपना और जीव में मूर्तिकपना, ये दोनों भी उपचार से सिद्ध किए हैं। और कौन सा उपचार है? कर्मज, क्योंकि कर्म के कारण से हो रहा है। हमने अपन ने बताया था अचेतन स्वभाव कर्म से कैसे सिद्ध करेंगे। हमने बताया ना कि ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसीलिए हमारा पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। तो जितना ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, उतनी स्थिति में हम अचेतन स्वभाव वाले हैं कि नहीं हैं? अचेतन स्वभाव वाले हैं। तो ये अचेतन स्वभाव किसने प्रकट कर दिया? कर्म ने, ज्ञानावरण कर्म ने ये अचेतन स्वभाव ला दिया। इसीलिए ये उपचरित जो हमने जीव को चेतन होते हुए भी अचेतन सिद्ध कर दिया, या उपचार से अचेतन कहा है, ये कर्म के कारण से कहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कर्मज। स्वाभाविक कैसा होता है? अब स्वाभाविक किसके होगा? सिद्धों में लगाना है, क्योंकि उनके कर्म नहीं है, तो स्वाभाविक उनमें लगाएंगे। अब उनमें कैसे लगाएंगे? यथा सिद्धात्म नाम परज्ञता परदर्शकत्वम च, जैसे सिद्धों में परज्ञता, दूसरों को जानना। अपन लोग कहते हैं सिद्ध भगवान तीनों लोगों को जान रहे हैं, किसी को नहीं जान रहे हैं, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। कोई भी सिद्ध भगवान, कोई भी केवली, कोई भी तीर्थंकर आदि, ये किसी को नहीं जानते हैं। इनके ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं। झलकना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। जानते नहीं है, जानते तो वो अपनी आत्मा को हैं। यदि जानने की इच्छा होगी तो फिर इच्छा तो मोहिनी कर्म से होती है, उनका मोहिनी कर्म तो नष्ट हो गया, तो फिर इच्छा भी नहीं होगी। जब इच्छा नहीं होगी तो किसको जानेंगे और किसको छोड़ेंगे? नहीं, किसी को नहीं जानते। जो ये सर्वज्ञपना कहा जाता है कि हमारे तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ हैं, ये सब व्यवहार का कथन है, ये सब उपचार का कथन है। सर्वज्ञ सबको जानते हैं, किसी को नहीं जानते। वो उनके ज्ञान की शक्ति इतनी है कि उस शक्ति में दर्पण के समान तीनों लोग झलकते हैं। अब दर्पण के सामने यदि पदार्थ झलक रहा है तो क्या दर्पण को राग द्वेष हो रहा? उनसे नहीं हो रहा, दर्पण में तो झलक रहे हैं। बस इसी तरह से उनके ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं। दर्पण ये नहीं चाहता है कि हम इसको दिखाएं और इसको ना दिखाएं, नहीं, दर्पण के सामने झलकेंगे। जो जो पदार्थ दर्पण के सामने आएगा वो उस दर्पण में दिखेगा। इसी तरह से केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं, वो किसी को जानने का प्रयास नहीं करते। तो ये जो सर्वज्ञपना कहा जाता है, ये उपचार कथन है, ये उपचार से है।
स्वभाव से क्या है? स्वभाव से तो वो आत्मज्ञ है, अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा में लीन है। अब उनको दूसरों को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा? स्वाभाविक उपचरित स्वभाव। उपचरित स्वभाव के दो भेद करेंगे, कर्मज उपचरित, स्वाभाविक उपचरित। कर्मज उपचरित में किसको लगाया अपन ने? जीव में जैसे अचेतनपना, जीव में जैसे मूर्तपना, ये कर्मज हो गया। स्वाभाविक क्या लगाएंगे? जैसे सिद्ध परमेष्ठी तीनों लोगों को जान रहे हैं, जैसे सिद्ध परमेष्ठी सर्वज्ञ हैं, ये सबको जानते देखते हैं। यदि हम ये कह रहे हैं तो ये स्वाभाविक उपचरित स्वभाव कहलाएगा। ठीक है, अगला सूत्र देखें 125। एवं इतरेषाम द्रव्याणाम उपचारो यथा संभवो गेयः। इसी प्रकार से, एवं यानी इसी प्रकार से, इतरेषाम द्रव्याणाम, अन्य द्रव्यों में भी उपचारो यथा संभवो गेयः, जितना संभव हो सके, जहां जहां लगाया जा सके वहां वहां उपचार जानना चाहिए। अब हमने आपको बताया उपचार केवल दो द्रव्यों में लगेगा, जीव में और पुद्गल में। अन्य द्रव्यों में उपचार लगते ही नहीं है। उपचरित स्वभाव केवल जीव और पुद्गल में ही लगाया जाएगा। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था ना इसके पहले कि चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, ये धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होते, तो इनमें ये होना ही नहीं है। इसीलिए केवल जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें विभाव स्वभाव होगा, जिनमें अशुद्ध स्वभाव होगा, जिनमें उपचरित स्वभाव होगा। अन्य द्रव्यों में ये नहीं होते हैं। तो उपचरित स्वभाव समझ में आ गया होगा, दो प्रकार का, कर्मज और स्वाभाविक। कर्मज में लगाएंगे जो जीव को हमने अचेतनपना और मूर्तपना सिद्ध किया है, ये कर्म की अपेक्षा से किया है। और स्वभाव में कैसे लगाएंगे? स्वाभाविक उपचार। स्वाभाविक उपचार का मतलब है सिद्ध परमेष्ठी सबको जानते हैं, जबकि वो जानते किसी को नहीं है, वो तो अपने आप में लीन है। फिर भी यदि हम ये कह रहे हैं कि सिद्ध परमेष्ठी सर्वज्ञ हैं, तो ये उपचार से कह रहे हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। इसी को बोलते हैं हम व्यवहार नय। निश्चय नय से कहेंगे तो सिद्ध परमेष्ठी अपनी आत्मा को जानते हैं, और व्यवहार नय से कहेंगे तो सिद्ध परमेष्ठी पूरे तीनों लोगों को जानते हैं। तो ये नय की विवक्षा उपचार से ही लगाई जाती है। इसीलिए जब अपन अब आगे नय का वर्णन प्रारंभ होगा तो नय के वर्णन में केवल जीव के ऊपर ही नय सारे लगाए गए, जीव और पुद्गल में। धर्म अधर्म आकाश काल में नय लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से शुद्ध थे, शुद्ध हैं, शुद्ध ही रहेंगे। हमेशा से स्वभाव में रहते हैं, अशुद्ध होते नहीं, विभाव में जाते नहीं, उपचार उनमें लगता नहीं, इसीलिए उनमें नय की भी कोई बात नहीं है। नय का व्याख्यान जो होता है वो केवल जीव और पुद्गल की अपेक्षा से ही किया गया। क्यों? क्योंकि जीव और पुद्गल की ही शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाएं होती हैं। जीव और पुद्गल ही विभाव में आते हैं, जीव और पुद्गल में ही उपचार किया जाता है। इसीलिए नय का व्याख्यान भी जीव और पुद्गल में ही लगाया जाता, अन्य द्रव्यों में नहीं लगाया जाता। इस प्रकार से ये अपना विशेष स्वभाव अधिकार पूरा हो गया। अब इसके बाद एक आपका अधिकार और बचा है, प्रमाण अधिकार। इसको अपन अब कल की कक्षा में करेंगे, प्रमाण अधिकार और प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार। पंचम वर्ष में इतना ही कोर्स है, इसके बाद फिर नए अधिकार शुरू होगा, वो 6वें साल का कोर्स प्रारंभ करेंगे। वो अपन कल की कक्षा के बाद संभवतः परसों की कक्षा से करेंगे। तो आज इतना ही, आगे जो भी जिज्ञासाएं हैं वो अपन कर लेते हैं।